तनकीद कीजिए लेकिन किसी की तजलील ना कीजिए। मैंने कभी भी करप्शन को सपोर्ट नहीं किया, ना ही मैंने कभी ये कहा कि करप्शन एक ठीक चीज है। मैंने सिर्फ अपना एक नैरेटिव दिया था और एक मेजर आदिल राजा से सवाल किया था। स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले तो ये चैनल मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया। आप पहले एक दफा जाके चैनल की डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए कि चैनल क्यों बना था। और दूसरी बात यह कि मैंने एक सवाल किया था। आप लोग भी कैपेबल हैं सवाल करने के, आप लोग भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मुझे लगा, मैंने तब एक कर्नल से रिलेटेड सवाल पूछ लिया जो मेरे से गलती हो गई और मैं आगे भी ऐसी गलती करता रहूंगा। मुझे सवाल पूछना था, मैंने पूछ लिया। मेरा किसी भी एजेंसी, किसी भी आर्मी या किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करता हूं और मैं उसे करता रहूंगा। 6.5 लाख की आर्मी करप्ट नहीं हो सकती, ये मेरा नैरेटिव है और मैं इस चीज को बिलीव करता हूं। अब बात करते हैं जी। मुझे आप एक बात बताएं, कभी आपने इमरान खान को फौज की करप्शन के बारे में बात करते देखा है? चले मुझे कोई एक बंदा बता दें किसी को फौज की करप्शन के बारे में बात करते देखा है? करप्शन तो पिछले 75 साल से हो रही है। हमारा दुश्मन चारों तरफ से दाग लगा के पाकिस्तान को कैसे तोड़ना है, कैसे क्या करना है, वो इस प्लानिंग के अंदर है। अवाम के अंदर नफरतें फैले, वो इस प्लानिंग के अंदर है। वो चीजें वही उनकी सक्सेसफुल हो रही हैं कि हमारे अंदर के लोग ही ये चीज फैला रहे हैं कि जी फलाने अफसर ने ये किया, फलाने अफसर ने ये किया। आप मुझे एक बात बताएं, जो इंडिया का मेजर गौरव आर्या, जो अपने आप को डिफेंस एनालिस्ट बोलता है, उसने इंडियन आर्मी में करप्शन नहीं होती? इंडियन आर्मी में हमसे कई गुना ज्यादा करप्शन होती है। क्यों नहीं होती? वहां पे तो खाने का जो बजट होता है उसके अंदर करप्शन इतनी होती है, उनके जर्नैलों के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। ये बात भी मेजर जो आदिल राजा ये बात जानते हैं अच्छी तरह से। तो क्या हम वो कभी उसको बात करते देखा है अपनी आर्मी के लिए या किसी चीज के लिए? उसने जब भी बात किया पाकिस्तान को तोड़ने की बात की है। हमें इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना नैरेटिव दिया था। और रही बात जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए और यही एक बेसिक फंडामेंटल राइट है जिसके बाद आपके जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आप अपनी प्लानिंग्स, यहाँ पे हम इंग्लैंड में रहते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक से पूछती है आप हमें फॉरेन पॉलिसीज बताएं, आप हमें बताएं हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक एजेंसी है, मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ, जो सिर्फ फोर्सेस को, आर्मी को और इन चीजों को डील करती है, ओम्बड्समैन के नाम से। आप ऐसे ही लेटर्स लिख सकते हैं GHQ में जी कि हमें इस चीज को खत्म करना है। आप एक एजेंसी बनाएं या आप जिसके पास भी कोई आइडिया, आप इस चीज को फॉर्मुलेट करें, इस चीज को आगे हाईलाइट करें, ये चीज आगे बताएं कि हम ऐसे इस चीज को चेंज कर सकते हैं। कोई भी आइडिया जिससे कि आप कहें कि जी फलाने अफसर का एहतसाब करें, आप लेटर्स लिखें। जैसे अरशद शरीफ के मामले में लेटर्स लिखे गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। ये एक बेसिक राइट है, एक बेसिक चीज चल रही है। आप ऐसे चले ढिंडोरा पीट के फलाने अफसर ने ये कर दिया जी, फलाने ब्रिगेडियर ने ये कर दिया, ये तो ऐसी बात है कि एक अपने घर का फर्द है और अपने घर की बातें बाहर कर रहा है। ये गलत नैरेटिव है, ये नहीं होना चाहिए। आपका एक जो अफसर है जो 22वें ग्रेड का है, आप उसके बारे में अपने जो छोटा तबका है फौज का उसको बता रहे हो, वो क्या कहेगा? मैं किसके लिए जान दे रहा हूं? मैं इस मुल्क के लिए जान दे रहा हूं जिसका अफसर करप्ट है। आप उनके हौसले तोड़ रहे हो, ये गलत है। हमारी आर्मी का जो सुसाइडल रेट है वो 0% है पूरी दुनिया में। इस चीज पे मुझे तो फख्र है। बाकी इंस्टेड के आप, मेरा ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं इधर से पैसे कमाऊं या मैं इधर से ऐसी कोई चीज करूं। मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है, मैंने एक बात किया, मैंने एक सवाल किया है और मुझे सवाल करने का हक है। मैंने पूछा जी फलाने अगर कर्नल ने ये बात की है तो भाई ठीक है, उस कर्नल का नाम ले जी, फलाने कर्नल ने ये बात की थी तो जनरल ने कहा जी 10 करोड़ से क्या बनता है। मैंने एक सवाल किया तो इसका मतलब है मेरा किसी एजेंसी से ताल्लुक हो गया। आप सिर्फ सुनते हो और उसको बिलीव कर लेते हो। ये एक लम्हा फिक्रिया की बात है। आपकी अपनी कोई सोच नहीं है, आपका अपना कोई स्टेटस नहीं है कि आपकी अपनी कोई समझ बूझ हो जिससे आप कोई चीज को ऑब्जर्व कर सको, अपनी कोई राय दे सको। ये इतना सा नैरेटिव है। जनरल बाजवा जा चुका है, अब जो नए आए हैं आर्मी चीफ, आप उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो आगे इन चीजों को अच्छे वे से लेके चल सकें। चीजें एक दिन के अंदर ठीक नहीं होती कि आप हर किसी के ऊपर बैड कमेंट्स पास करने शुरू कर दें।
75 साल से करप्शन हो रही है। अगर उस चीज को खत्म करना है तो आप एक नैरेटिव बिल्ड कीजिए, आप लिखना शुरू कीजिए, आप लेटर्स लिखें, आप लेटर्स के साथ साथ कहें कि जी पॉलिसीज को अमेंड किया जाए, कोई ऐसा कमीशन बना दिया जाए या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बना दिया जाए जो कि सिर्फ अफसरों का, जो ऐसे जो लोग हो उनका एहतसाब करे। ये एक आइडियल चीजें होती हैं, ये आप अपने नैरेटिव को, अपनी सोच को उसके अंदर बिल्ट अप कर सकते हैं। सिर्फ आप एक दफा ये पाकिस्तान का मैप देख लें, अफगानिस्तान के साथ हमारी ऐसी जंग चल रही है जो कभी ना खत्म हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान, हर तरफ तो इंडियन एजेंसीज, रॉ, ये जो मुसाद और जो CIA के लोग हैं, ये हर तरफ से एक्टिव हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। अब दहशतगर्दी बढ़ गई हुई है। आप लोगों को इस चीज़ को सोचना चाहिए, अब एक दूसरे को हेल्प आउट करना चाहिए। अब आगे बढ़िए, ये सिर्फ जिम्मेदारी है हमारी आर्मी की नहीं है, ये हमारी भी है कि हम उन्हें सपोर्ट करें, और काइंडली प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए। हमारे साथ यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, वहाँ पे इंडियंस भी हैं। वो हर चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं। उनके लिए तो ये एक इंजॉयबल चीज़ है, एक इंटरटेनमेंट है। वो सवाल करते हैं कि वो ये पूछते हैं कि भाई आपके तो अपने लोग ही अपनी आर्मी के खिलाफ हो रहे हैं, अपने लोग ही बात करते हैं, तो फिर इस चीज़ से तकलीफ होती है। तभी मैंने इस चीज़ के ऊपर मैंने अपनी जो एक ओपिनियन थी वो दी थी। हर बंदा अपनी ओपिनियन दे सकता है, आप लोग भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। बाकी तनकीद करनी चाहिए, बेशक करें तनकीद, लेकिन उसके साथ उसका हाल भी बताना चाहिए। ये नहीं बताना चाहिए जी फलाना बंदा ये कर रहा है, फलाना बंदा ये कर रहा है। आप उसको ठीक करने की भी कोशिश करें। सिर्फ इतना सा ही मुझे अर्ज करना था। बाकी मेरा किसी एजेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने एक अपनी ओपिनियन दी है और मुझे लगा कि मुझे ये देनी चाहिए। बाकी थैंक यू। मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे, अच्छा लगा। काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है भाई की, और अल्लाह उनको उनकी रोज़ी रोटी का सिलसिला ऐसे जारी रखे। अस्सलाम वालेकुम।